हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिडनास का प्यार। मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ बहुत अनोखा हंसी नंदे का। तो ये एक्स लड़का है फिलहाल। तो ये एक्स लड़का तब का है जब सिद्धार्थ सहनाज की लड़ाई हो गई थी स्पाइडर वीक में, गंदी वाली। तो उसके बाद का ये सीन है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो रश्मि है और जो नल्ला है वो बैठे रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये रश्मि यहाँ पे सही बोलती है। वैसे तो रश्मि हमेशा कभी सही बोलती नहीं है, बट इस बार सही बोलती है जो अब्दुल्ला के बारे में बोलती है। तो आप भी कान खोल के सुनना। इससे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है। तो यहाँ पे जो रश्मि है उसको साफ साफ बोलती है शहनाज को कि इससे कट ऑफ कर ले अब्दुल्ला से। ये आती है, तेरी बात सुनती है और सुन के मतलब इधर उधर करती है, इधर कान फसाई करती है, जो कि सच बात थी। कहीं ना कहीं अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा दोगली थी। खैर दोगली तो ये भी थी जो बैठी हुई थी, रश्मि और नल्ला। बट वो ज़्यादा दोगली थी क्योंकि वो साथ में रहती थी। जो इंसान साथ में रह के पीठ में चोर घूमता है वो ज़्यादा दोगला होता है। और हासिम तो खैर ये था, उसकी जो गंदगी थी पहचान में आ गई थी। तो सिद्धार्थ को पता था दुश्मन है तो ये दूर ठीक है, लेकिन वो तो पास रह के ही छोरा घोंप रही थी तो ज़्यादा डेंजर थी। तो यहाँ पे देखिए वही रश्मि बोलते हैं कि वो तेरे को आती है, बात बताती है, तो उसको कुछ बात मत बताया कर तू। और सारे में बहुत चुगल छुट्टी है, इधर की उधर करती है। तो जो भी बोलती है उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। तो तेरे को क्या लगता है कि सिद्धार्थ के बारे में बोलती है जाके हैं, और सिद्धार्थ को सारी बात बताते थे, जो 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 करती है ना उसका उल्टा बताती है, जो तेरे पापा ने भी कहा था। तो यहाँ से पता चलता है कि रश्मि कहीं ना कहीं ये चीज़ सही कहती है। मैं इस चीज़ में भी एग्री करता हूँ कि वो सही कह रही थी कि अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा इधर की उधर करती थी और फिर सही बन जाती थी। शहनाज जी बोलती है हाँ। तो बोलती है इसको मत बताया कर। और बोलती है रश्मि अगर तेरा कट मतलब तेरा भगवान ना करे कभी सिद्धार्थ से तो बात भी करने लगे तो हमें इधर से कोई मतलब नहीं है। तुम आज हमारे पास बैठी है या नहीं किसी सिद्धार्थ के पास बैठी है, लेकिन कल को तेरा भी दोबारा से पैचअप हो जाए तो अब्दुल्ला को बीच में मत लाइयो। ये बहुत ज़्यादा दोगली है, ये इधर इधर करती है, आग लगाती है। ऐसे ऐसे बोलती है तो रश्मि। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ यार अब्दुल्ला तो बहुत ज़्यादा है ही, हमें पता है। लेकिन मैं पहली बार इस जो मोमोंटी से सहमत हूँ, क्योंकि वैसे तो सहमत कभी होता नहीं क्योंकि इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा दोगली है जो इस मतलब। लेकिन ये पॉइंट क्यों बोलती है, क्योंकि इसको अपनी फ्रेंड की नस पता है। इसकी फ्रेंड की नस कौन सी है, जो 8 साल की इसकी फ्रेंड थी, तो इसको सारा पता था उसके बारे में। तो शहनाज को जो एडवाइस दे रही थी यहाँ पे ये वाली, इसके लिए मानता हूँ कि हाँ इसने सही एडवाइस दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जहर थी। वो जहाँ भी जाएगी अपना जहर फैलाएगी। और यहाँ तक कि बाहर भी उन्होंने इंटरव्यू में इतनी बकवास करी थी अब्दुल्ला ने जिसकी कोई हद नहीं। उससे पूछा गया था आपने किस किस से कांटेक्ट किया, किस किस से नहीं, तो उसने बहुत ज़्यादा गंदा बोला था। मैं उसका वीडियो का नाम बता दूंगा, आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारना है। तो उसने जो मीडिया में इंटरव्यू दिया था बाहर आने के बाद, उसने इतनी गंद बोला था सबके बारे में, शहनाज के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में, उसको फॉलो तक नहीं किया। और जो लोग बोलते हैं ना आज भी कि अब्दुल्ला बहुत पक्की फ्रेंड है, ये है वो है, तो हमें पता ही है वो कितनी पक्की फ्रेंड है। तो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ प्लीज़ मैं ये सीन जल्दी डाल दूंगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।